बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। एक मरतबा फिर पाकिस्तानी कौम, पाक फ़ौज, पाकिस्तान के इदारों पर एक बड़ा इम्तिहान नज़र आ रहा है। और फिर पाकिस्तान की जो कौम है, जो फ़ौज है, इसके आपस के ताल्लुक़, इसका प्यार, इसके जज्बात एक दूसरे के साथ, और इसके अलावा हौसला और हिम्मत, दुश्मन लग रहा है कि फिर इसको आज़माना चाह रहा है। और भारत ने पूरा प्लान तैयार कर लिया हुआ है, क्योंकि उसको बहुत बुरे तरीके से चीन से शिकस्त हुई है। इसलिए अब इस चीज़ का बदला, या अपनी कौम को दिखाने के लिए, जहाँ पर इतनी ज़्यादा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई गई, और जिस तरह एक वहाँ पर एक सोच पैदा की गई इंतहा पसंदी की, और हमेशा से ये कहा जाता रहा कि ये सारा इलाका हिंदुस्तान है और हमने इन जगहों पर कब्ज़ा करना है। तो उस सोच की वजह से अब उन लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि चीन से हमें इतनी बुरी हार मिल गई है। और अब तो ये बातें सामने आ रही हैं। अजय शुक्ला भारत के सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और साबिक़ फ़ौजी अफ़सर हैं। उन्होंने भी ये बात कह दी है, तमाम मीडिया में बात आ गई है कि जो वादी गलवान है, जहाँ ये सारा चीन और भारत के दरमियान तसादुम हुआ, और भारत कहता है कि उसके 20 फ़ौजी मारे गए, 100 के करीब ज़ख्मी हैं। तो अब वो सारा इलाका चीन के पास है, और चीन ने वाज़े तौर पर, अब उनकी वज़ारत दिफ़ा ने भी कह दिया है, वज़ारत ख़ारिजा ने पहले कह दिया कि सारा गुलवान, ये सारी वादी चीन की है। चीन हमेशा से बात करता रहा है, और अब भारतीय फ़ौज ये सारा इलाका खाली कर दे। अब इसके बाद जिस तरह से नरेंद्र मोदी का पहले बयान आया था, और अभी जो ताज़ा सूरत हाल पता चल रही है, वो ये है कि पीछे हट रही है भारतीय फ़ौज। अब वो दोबारा उस इलाके में नहीं जाएगी। हत्ता कि जहाँ पर ये लड़ाई हुई थी, उस इलाके में ख़ुद भारतीय दिखा रहे हैं जी सैटेलाइट के थ्रू कि अब बड़े पैमाने पर चीनी फ़ौज आ चुकी है। वहाँ उनके बंकर्स हैं, और स्टोर उन्होंने बना लिया असलहे का, बुलडोज़र्स आए, उन्होंने दरिया से रास्ता बनाया। ये सब कुछ पाकिस्तान के लिए ख़तरात क्यों बढ़ गए हैं? आप देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला ना सिर्फ ये कि जारी है, उसमें ज़्यादा शिद्दत आ गई है। 50% अमला कम करने का भारत ने कहा। पाकिस्तान का सफारती अमला जो भारत में मौजूद था, पाकिस्तान भी इसको कम कर रहा है। ये बहुत बड़ा एक स्टेप है भारत ने जो लिया है। ये सब आपको इशारा दे रहे हैं। आर्मी चीफ का बयान, इमरान खान साहब का बयान, वज़ीर आज़म का, शाह महमूद कुरैशी का बयान बार बार आ रहा है। शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारिजा ने कह दिया कि भारत ने कोई हमला किया तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट हमें ये बता रही हैं, हमें इस चीज़ का पता है कि भारत किस वक्त क्या कर रहा है, और LOC पर वो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब करना चाह रहा है। इसकी वजह यह है कि अब वो इलाका तो उसको खाली करना पड़ रहा है। चीन के ख़िलाफ़ वो इसलिए नहीं जा रहे कि बुज़दिली है, वो समझते हैं कि इतनी बड़ी फ़ौज है, उनसे ज़्यादा ताकतवर फ़ौज है, इसलिए उससे लड़ नहीं सकते। पाकिस्तान से भी हमेशा मार खाते हैं, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं रहा मोदी को अपनी साख बचाने के लिए। जो नफ़रत उसने फैलाई, उस आग को यूँ समझिए कि उसका मुकाबला करने के लिए, वरना वो आग इसी को बहा ना ले जाए। जो RSS और BJP के अंदर आग लगाई इन्होंने नफ़रत की, तो वो उनको लगता है कि चूँकि पाकिस्तान का बजट, पाकिस्तानी फ़ौज का बजट उनसे 8-10 गुना कम है, पाकिस्तानी फ़ौज तादाद में कम है, असलहे के लिहाज से बहुत पाकिस्तान कम है, तो इस पर हम थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं। तो बुज़दिल यही होता है कि कोई बदमाश है इलाके में, और वो कहता है कि जनाब अच्छा, उसको एक किसी से मार पड़ गई है, किसी ताकतवर से। अब वो कहता है कि अच्छा, ये राह जाते एक कोई शख्स है तो मैं इसको मारता हूँ, इससे तो शायद मैं लड़ ही लूँगा। तो आप देखिए, तारीख़ में हमेशा जारहियत भारत ने की है, और अब ये वाज़े तौर पर पता चल रहा है। आप जिससे मर्ज़ी पूछ लें, आपको ये बयानात से नज़र आ रहा है कि भारत हमले की तैयारी कर रहा है। क्योंकि वहाँ से वो निकल रहा है, तो उसने अब वो शर्मिंदगी, वो बेइज़्ज़ती जो उसकी हुई है, अब वो एक बावले जानवर की तरह उसका कोई ना कोई बदला लेने की कोशिश करेगा कि राह जाते किसी शरीफ को तंग करके कि ओए तुम देख कैसे रहे हो, और आगे से वो कहेगा मैंने कब इस तरह का कोई किया है, तो वो जनाब अच्छा बोलते हो। तो जिस तरह बदमाश होता है कि मोहल्ले में उसने अपना एक दिखाना है कि मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो गई है। पाकिस्तान हमेशा अपने दिफा में कामयाब रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देखिए कि बहुत सी एक लंबी बहस है कि जी बांग्लादेश बन गया अलग, लेकिन वो एक अलग मुल्क बना। भारत कभी अल्हम्दुलिल्लाह 1 इंच पाकिस्तान से नहीं ले सका, 1 इंच। बल्कि कई इलाके ऐसे हैं जो पाकिस्तान ने, जब हम पाकिस्तान पर हमला हुआ, जवाबी कार्रवाई, तो पाकिस्तान ने हासिल किए। इसके बावजूद कि तादाद, पैसा, हर चीज़ कम, लेकिन जज्बा देखें इस कौम का, इस फ़ौज का। तो
वरना आप भारत का देख लें, इतना फ़र्क नहीं है तादाद के लिहाज से, असलहे के लिहाज से, किसी भी चीज़ में, बजट में इतना फ़र्क नहीं है जितना पाकिस्तान और भारत में है। और जब आप चीन से कंपेयर करते हैं भारत को, उतना नहीं, लेकिन उसके बावजूद देखें उनकी हालत, देखें, पसीने छूटे हुए हैं, हाल बुरा, रो रहे हैं। आर्मी चीफ जनाब 2 दफ़ा आगे जाके दौरा कर चुके हैं। वो बस एक, वो जिस तरह एक लतीफ़ा बड़ा मशहूर है, एक बंदर का कि जी उसको कहा कि चलो बादशाह बन जाओ, लंबी बात हो जाएगी। तो जब बन गया तो उसके पास किसी की कोई शिकायत लेकर आया, उसने छलांगे लगानी शुरू कर दी, एक दरख्त से दूसरे तीसरे दरख्त जाके सांस फूला हुआ, से पूछा जनाब बादशाह साहब, आपको बादशाह बनाया था, आपने मसला हल किया, ये भेड़िया जो है ये बच्चे उठा कर ले गया था। तो उसने कहा जी देखो, चाहे भेड़िए को मैं कुछ नहीं कह सका, मुझे पता ही नहीं लगा कहाँ है, लेकिन मैंने आनियाँ जानियाँ मेरी देखी हैं, नासपज भाग दौड़ मैंने खूब की है। तो ये आर्मी चीफ सिर्फ जाकर दिखाना, ज़ख्मियों से मिलना कि जी ये वो जाकर कुछ नहीं है। मैं लेटेस्ट आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये एक तरह से फ़ैसला हो चुका है कि चीन जो कह रहा है कि इलाका ये सारा खाली कर दो वादी, तो भारत के पास आपको और कोई चॉइस नहीं है, बस ये है कि वो जी बायकॉट कर दो, वो भी उनको अपना नुकसान होना है, चाइनीज़ प्रोडक्ट का बायकॉट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, उसमें भी कोई बात बन नहीं रही। तो पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है जवाब देने के लिए, और बड़ा ज़बरदस्त हमेशा की तरह जवाब दिया जाएगा। तारीख़ इस चीज़ की गवाह है। लेकिन ये भी तो है ना कि तारीख़ से इंसान सीखता नहीं है, और जो फिर इंतहा पसंद हो, जिसकी सोच ये हो, और ये भारत की सोच, आप मुझे बता दें, भारत के आपको ओहदेदार मिलेंगे कि जी हम पाकिस्तान के टुकड़े कर देंगे, हम खुदा न खास्ता हम जनाब ये कश्मीर में पे कब्ज़ा करेंगे, आगे जाएंगे, हम गिलगित बल्तिस्तान छीनेंगे। अच्छा, हत्ता कि अमित शाह जो अब भुगत रहे हैं कि उन्होंने कहा जी अक्सर चीन भी हम लेंगे, चीन का इलाका वो भी हम लेंगे। जब कहता हूँ मैं आज़ाद कश्मीर छीनूंगा पाकिस्तान से, तो अक्सर चीन भी उसमें शामिल है, हम वो भी नहीं छोड़ेंगे। सियाचिन में कौन घुसा वहाँ पर जाकर? तो किसकी रियासती पॉलिसी है कब्ज़ों की कि जी ये हिंदुस्तान है, चाहे उसमें पाकिस्तान है, उसमें कश्मीर, उसमें मालदीव तंग है, भूटान, बांग्लादेश, चीन का कुछ इलाका, श्रीलंका, के हमने हेजेमोनिक कब्ज़े के डिज़ाइन, ये यानी उनकी स्टेट पॉलिसी है कि जी हमने सारा करना है। पाकिस्तान की स्टेट की तरफ से आप मुझे एक दफ़ा दिखा दें कि कहा हो कि जनाब हमारी स्टेट पॉलिसी है कि हमने भारत के टुकड़े करने हैं, हमने भारत पर कब्ज़ा करना है। हमेशा दिफा की बात की है, हमेशा। और हमारी मजबूरी है कि एक बदमस्त, एक पागल, एक बदमाश, एक खूनी, एक दरिंदा अगर आपका हमसाया हो और वो कहे कि जी मैंने इसको छोड़ना नहीं है किसी भी तरह से, मैंने हथियाना है, और मुसलसल कहता रहे, क्या करेंगे आप? क्या आप अपने दिफा के लिए जो कुछ हो सकेगा नहीं करेंगे? वही पाकिस्तान कर रहा है, और ये तारीख गवाह है इस चीज़ की। तो पाकिस्तान अपने दिफा के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। भारत को ये भी खौफ था कि अच्छा वहाँ चाइना से मार पड़ गई है, अब यहाँ पर अगर हमने कुछ किया तो पाकिस्तानी फ़ौज तो पहले ही तैयार है, तो ये कश्मीर सारा हमारे हाथ से ना निकल जाए, उसलिए भी वो वहाँ पर कुछ कार्रवाई से डर रहा है। और पाकिस्तान का ये कि जी LOC है तो हमेशा ये आसान टारगेट है कि यहाँ पर कुछ हम जाली कुछ करके दिखा दें। अब मसला ये है कि पहले वो जालीपन करके कि जी हमने कुछ सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है, उससे वो बात नहीं बनी, कोई प्रूफ कुछ नहीं नज़र आया, इसलिए फिर उसने बालाकोट पर यहाँ हवाई जहाज़ भेजे, उसमें भी उसकी शर्मिंदगी हुई, अभिनंदन पकड़ा गया। लेकिन जब आप पागलपन की हद तक नफ़रत इतनी आपके अंदर भर चुकी हो और आप इंतहा को पहुँच चुके हैं नफ़रत की, और आपने कुछ ना कुछ दिखाना है, तो फिर आप कोई ना कोई इस तरह का कोई ड्रामा रचाएंगे, कुछ ना कुछ हरकत करेंगे, और इंशाअल्लाह मैं तो कहता हूँ अल्लाह ना करे कि इस तरह की भारत बेवकूफ़ी करे, अल्लाह ना करे। लेकिन नज़र आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेरे एक दोस्त हैं जो मैंने जितने लोगों को देखा है तारीख़ और जंग और इसके हवाले से सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाले, उन्होंने मुझे साफ कहा कि मेरी बात लिख लें। उनकी पहले भी पेशगोइयाँ दुरुस्त साबित हुई हैं। उन्होंने कहा कि जी भारत अब हर सूरत पाकिस्तान पर हमला करेगा, कोई ना कोई इस तरह की साजिश रचाएगा। और आपने देख लिया है कि सिंधु देश की बातें, दहशतगर्दी सिंध में, बलूचिस्तान में, दीगर इलाकों में, आपको ये वज़ीरिस्तान के इलाकों में दोबारा आपको कुछ वाक़यात नज़र आ रहे हैं। तो ये वो अपनी वो नफ़रत की आग बुझाना चाह रहा है, दिखाना चाह रहा है, और कोई ना कोई अपनी कौम को दिखाने के लिए। देखें चीन का तो वो हमने जो था, हमने जिस तरह भी किया सो किया, ये देखें हमने क्या करके दिखाया। और वो बाद में झूठ बोलते जाओ, वो बालाकोट का सारा ड्रामा के पूरे इंटरनेशनल देखे। लेकिन चलो अपनी उनकी जो लोकल ऑडियंस थी उसको तो चलो उन्होंने दिखा दिया, इलेक्शन तो जीत लिया ना उस बेस पर, नफ़रत की बेस पर। तो यही वो चाहते हैं, ये उन्होंने करने के लिए कोशिश करनी है। और मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, आप वाक़यात देख रहे हैं, मैंने LOC का आपको जिक्र किया, आर्मी चीफ़ की आप प्रिपरेशंस देख लें, उनके बयानात देख लें, इमरान खान का कश्मीर जाना, वहाँ पर जाकर बात करना,
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का, हमारे इदारों का इस हवाले से तैयार होना, ये सब चीज़ें आपको बता रही हैं कि क्या भारत के अज़ाइम हैं। और इंशाअल्लाह हमेशा की तरह इंशाअल्लाह वो खाक में मिलेंगे, क्योंकि जितना इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बुरा हाल नज़र आ रहा है कि वबा के हवाले से भी भारत का है और उनकी स्ट्रेटजी बुरी तरह नाकाम हुई है। तो वो समझता है कि ये इस तरह का मामला रचा कर, जिस तरह इलेक्शन जीत गया था, कोई कारकर्दगी कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नफ़रत के थ्रू हम सारा कुछ हासिल कर लेंगे। वही कि चीन से जो हो गया, सारे मामला, कश्मीर का मामला दबाना है, अपनी इकॉनमी तबाह हो रही है उसको दबाना है, लोगों को अपने इंतहा पसंदों को खुश करना है, जो भी, बस एक बड़ा सीधा सा उनके पास एक हल यही होता है हर चीज़ का कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई मुहिम शुरू कर दो, कोई मुहिम जोई करके दिखा दो। अब इतना वो उसके लिए मसला बना हुआ है। सिफारती अमले का मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया। अब हत्ता के रूस, उनका वज़ीर दिफा गया राजनाथ सिंह, वहाँ से मायूस लौटा। रूस ने कह दिया कि जी हम नहीं ताल्लुकात ख़राब करेंगे चीन से आपके कहने पर। S-400 का वो जा रहे हैं जी, डिफेंस सिस्टम है जो एक ही वक्त में 36 निशाने लगा सकता है। चीन के पास पहले से मौजूद है डिफेंस सिस्टम, तो वो काफ़ी अरसे से लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनसे बात नहीं बन रही। हेलीकॉप्टर कभी वो लेना चाहते हैं, कुछ लिए, कहा जी रूस यहाँ कर बनाए, वो बात भी उनसे नहीं बनी। लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन असला खरीदने के लिए बहुत पैसे हैं भारत के पास। वहाँ पर सबसे ज़्यादा गुर्बत भारत में है, लेकिन असला खरीदने के लिए पैसे हैं उनके पास। वो अभी तक बात कहीं नहीं बन रही, इसी वजह से कि S-400 भी नहीं है। यानी जब तक आपके पास कोई, उनको लगता है कि असलहे में जब हम कई गुना ज़्यादा नहीं है ना, हमने किसी से लड़ना नहीं भाई, लड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, बड़ी मार पड़ेगी। हाँ, जिसके पास असलाह कम है, चाहे उससे मार खा चुके हो, लेकिन फिर एक होता है कि अच्छा वर्षा गुजर गया, अब हमने और ज़्यादा असलाह खरीद लिया, अब तो हमारे पास ज़्यादा असलाह आ गया है, ज़्यादा बारूद आ गया है, नहीं इस दफ़ा शायद हम पाकिस्तान से मार नहीं खाएंगे, और फिर खाते हैं हर दफ़ा। तो बहरहाल एक और चीज़ मैं अर्ज़ कर दूँ आपको कि 4 जुलाई को ये रेफरेंडम होने जा रहा है खालिस्तान के हवाले से, कि सिख जो है रेफरेंडम कर रहे हैं पूरी दुनिया में कि क्या वो खालिस्तान एक अलग रियासत चाहते हैं भारत से। और इस पर भी 4 जुलाई को होने जा रहा है, इस पर भारत को बड़ी कशीदगी है और इस पर भी वो बड़ा उसको तिलमिला रहा है। तो जो भी हो, उसको जो भी मसला होना, उसने पाकिस्तान की तरफ ही देखना है कि यार इसको किसी तरह से मैं टारगेट करूं। हर मसले का हर उसकी परेशानी का हल ये है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करना शुरू कर दो, नफ़रत फैलाओ, कोई इक़दाम ऐसा कर दो तो जनाब बस ठीक है, मसाइल उससे हल तो नहीं होंगे, लेकिन यह है कि परसेप्शन ठीक हो जाएगा जनाब, एक प्रोपेगेंडा तो हमारा चलेगा ना। अब ये भारत के जो इलाकों में कब्ज़ों के डिज़ाइन है ना, ये अब सबको पता लग चुके हैं। और चीन ने इसी वजह से, जब उन्होंने अक्सर चीन का या मकबूजा कश्मीर का स्टेटस बदला, लद्दाख का बदला, जो उसमें इलाके थे जो डिस्प्यूटेड थे, तो उसके बाद चीन को समझ आ गई, उसने कहा जी अब तो नहीं। और 1962 की जंग हारने के बाद उनको यही सबक मिला कि हम इनसे जब भी लड़ेंगे मार पड़ेगी। लेकिन फिर भी बेवकूफ़ी भारत किसी भी वक्त कर सकता है, किसी भी वक्त पंगा दोबारा भी छेड़ सकता है। जिस तरह ये भी उन्होंने खुद मान लिया, चीन ने सबूत पेश कर दिया कि ये आए थे, इनके जो 20 फौजी मारे गए हैं, इन्होंने ये सारा काम गलत किया। पहले 6 जून को डिसाइड हो गया था कि जी डिसंगेजमेंट होगी, ये इलाके खाली किए जाएंगे, फिर इन्होंने आके हमला किया और उसकी वजह से ये हालात ख़राब हुए। सारी जिम्मेदारी इनकी है। फिर चीन ने ये बात कही है, बार बार कही है। बहरहाल अब गिदड़ भपकियाँ लगा रहा है भारत, फिर भी भारत, लेकिन सख्त जुमले दोनों तरफ से आ रहे हैं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं लगता। अब हो क्या रहा है जी कि टिकटॉक, चूँकि वो चीन का है और एक बहुत ज़्यादा दुनिया में मकबूल हो चुका है, भारत में करोड़ों सार्फिन इस्तेमाल करते हैं, तो टिकटॉक की जगह अब ये कि जी चीन को नुकसान पहुंचाए, एक वो अपनी ऐप ले हैं जी चिंगारी के नाम से, टिकटॉक के मुकाबले में, कि जी चीन को नुकसान पहुंचाना है। नहीं, हर जगह पर वो कोशिश कर रहे हैं। चाइना का बायकॉट प्रोडक्ट्स का करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कोई ख़ास अभी तक उनको पेशरफ्त नहीं हुई। अब अजय शुक्ला का मैंने अर्ज़ कर दिया कि वो तज्ज़ियाकार भी हैं, साबिक फ़ौजी अफसर भी हैं भारत के, उन्होंने भांडा फोड़ दिया है कि जी ये तो इलाका इन्होंने सोच लिया है, खाली कर रहे हैं। जो जो चीन ने कहा है ये उससे हट गए हैं, पीछे दरिया से पीछे हट गए हैं, और अब ये सारा इलाका छोड़ने की पोजीशन में आ चुके हैं। सारे इलाके पर अब चीन का कब्ज़ा हो चुका है। चीन जहाँ पर क्लैश हुआ था वहाँ भी आके बैठ गया है, बंकर्स भी बना लिए हैं और स्टोर भी वहाँ पर बना लिए हैं। इसके अलावा एक और दिलचस्प मैं आपको बात बता दूं, BBC की है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, BBC की रिपोर्ट है और उनका अपना इदारा जो स्पेस का इदारा है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, कि जी ये भारतीय फ़ौजी 6 महीने तक ये कहते रहे कि जनाब 6 महीने में पता नहीं कितनी सैकड़ों खिलाफ वर्जियाँ की हैं चीन के ड्रोन्स ने, स्पाई ड्रोन्स ने, तो वो हम उनको देखते रहे हैं। फिर उन्होंने स्पेस वालों को बुलाया तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा जी ये तो जुपिटर और वीनस हैं, ये सैयारे हैं जो आपको नज़र आते हैं वो चमकते हुए, तो ये समझते हैं कि जनाब ये ड्रोन उड़ रहे हैं। ये फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जुपिटर और वीनस को वो चाइनीज़ ड्रोन स्पाई प्लेन समझते रहे।
अब हालत ये है कि इस वक्त इतना भारत परेशान है, खौफजदा है, क्योंकि तोपें, और ये मैं NDTV भारत का चैनल है उसको रिपोर्ट कर रहा हूँ, आप इस पर सर्च भी कर सकते हैं कि जी तोपें और टैंक ले आया है चीन, 12 किलोमीटर सरहद से दूर हैं, 12 किलोमीटर। लेकिन परेशानी किस बात की है कि जी उनकी 30 किलोमीटर तक रेंज है गोला फेंकने की, तो लिहाजा वो तो अब 12 किलोमीटर दूर हैं, तो 18 किलोमीटर तो भारत के अंदर गिरेगा। इसलिए कहाँ पर हैं, खौफ खौफ। और अब हाल ये है कि जी बुलडोज़र आ गए हैं, तो वो जी दरिया पर वो बंद बांधने लगे हैं, बंद बना दिया, रास्ता बदलने लगे। फिर कहते हैं नहीं नहीं वो उन्होंने रास्ता बनाया है, अब वो उन्होंने रास्ता बना लिया और आसानी से दरिया के इस पार आ रहे हैं। बुलडोज़र ने रास्ता बना लिया, लिहाजा वो सामान उन्हें बहुत ज़्यादा पहुंचा दिया, कैंप्स बहुत ज़्यादा लगा दिए, सेटेलाइट दिखा रहे हैं, तो परेशानी उनकी बढ़ती चली जा रही है। सेटेलाइट से तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते, करना कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर कुछ करना है उन्होंने, तो वही एक ड्रामा रचाकर पाकिस्तान पर हमले का बहाना बनाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हैं। हमारी दुआ तो यही होती है कि इलाके में हालात ख़राब ना हो, लेकिन क्या करें। मैंने इस अर्ज़ किया कि अगर कोई पागल, दुश्मन, दरिंदा, कोई खूनी आप पर अटैक करने का है, उसका दिमाग में फतूर है, उसने करना है, तो आपने अपना दिफा तो करना है, उसके लिए तैयार रहना है। और इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हैं। और कुछ भी हुआ तो अल्लाह ताला से दुआ भी है, अल्लाह से उम्मीद भी है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान को, पाकिस्तान की फ़ौज को, इस कौम को इंशाअल्लाह फिर सुरखरू करेंगे, क्योंकि जुल्म फिर जुल्म होता है और ज़ालिम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़ालिम का वो कभी साथ नहीं देते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।